नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्तुकृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन हृद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में हम सभी आज स्कंद 1 अध्याय 19 के संभवतः तीसरे सत्र में हैं। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इस अध्याय में 40 श्लोक हैं, तो हमें एक और सत्र की आवश्यकता होगी। और उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद की असीम अनुकंपा से स्कंद 1 का किंचित मात्र हम कह सकते हैं हमने श्रवण पठन और मनन करने का अभ्यास किया है। तो जैसा हम सत्रों के आरंभ में करते हैं, पहले हम श्लोकों का वाचन करेंगे, श्लोक संख्या 21 से लेकर 30 तक। और एक संक्षिप्त पुनरावलोकन के रूप में यदि हम स्मरण करना चाहें तो महाराज परीक्षित को अपनी स्थिति का भान हो चुका है। उन्हें समझ में आ चुका था कि भगवान की नियति है कि अब धराधाम से प्रयाण करने का समय आ गया है, भगवद योजना है। महर्षि शमिक द्वारा सूचित किए जाने के पश्चात वो गंगा नदी के किनारे ऋषियों की उपस्थिति में अपना मंतव्य स्पष्ट करते हैं। और उनका मंतव्य क्या था? उनका मंतव्य था कि वो अब आमरण व्रत करना चाहते हैं, करते हुए भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनते हुए अपने पूरे इंद्रियों, मन, चित्त, अहंकार, बुद्धि सबको एकाग्र करना चाहते हैं भगवान के श्री चरणों में। श्रील प्रभुपाद सूत गोस्वामी जी के सब शब्दों को उद्धृत करते हुए प्रस्तुत करते हैं यहाँ पर कि वास्तव में महाराज परीक्षित सदैव से आत्मसंयमी रहे हैं। उनका पूरा जीवन चरित्र आगे आने वाले मनुष्यों के लिए, प्राणियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जन्म के समय भगवान की उपस्थिति, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा के बीच के संपूर्ण जीवन काल में प्रशासक की तरह सामर्थ्यशाली, सतर्क, आध्यात्मिक वेत्ता की तरह किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए, कर्तव्यों का, उत्तरदायित्व का निर्वहन करना चाहिए, ये हमें महाराज परीक्षित के जीवन से मिलता है सीखने को। और अब जब मृत्यु काल का समय आ चुका है तो भी महाराज परीक्षित का ध्येय स्पष्ट है कि भगवत भक्त के रूप में किस प्रकार भगवत धाम को वापस जाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए आचार्य इस अध्याय को मृत्यु की तैयारी कैसे करें इसके लिए उद्धृत करते हैं। मैंने कल भी इस सत्र में कहा था कि ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, और शायद जो कहीं कतिपय जगह पर जहां बताया भी जाता है मृत्यु की तैयारी कैसे करें, जीवन के बाद के जीवन की तैयारी कैसे करें,
वहां इसे इतना क्लिष्ट, जटिल और दार्शनिक भाव से बताया जाता है कि व्यवहार रूप में व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि वास्तव में करना क्या है। तो कल के सत्र में ऋषियों और महाराज परीक्षित का संवाद था, और आज के सत्र में श्लोक संख्या 21 से लेकर 30 तक हम समझने का प्रयास करते हैं कि ये संवाद आगे बढ़कर किस प्रकार चलता है। एक बात पुनः कहना चाहूंगी, जिनके पास पुस्तक है वो कृपा करके अपनी पुस्तकों को साथ में लेकर बैठें श्लोकों का वाचन करने के लिए। ये देव भाषा है। संस्कृत के सुंदर श्लोकों को हम सरल रूप में अनुवाद करना, सरल रूप में यहाँ पर वाचन करना सीख रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद के सुंदर अनुवाद के और तात्पर्य के माध्यम से इस पूरे विषय को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिनके पास पुस्तक नहीं है उनके लिए मैं यहाँ पर श्लोकों को प्रस्तुत करूंगी, डिस्प्ले कर किया जा रहा है। स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 21 से हम लोग वाचन करेंगे। सर्वे वयम तावत। अगर कल कुछ लोगों में से आप लोगों में से कुछ ने कहा था कि जो शब्दों को तोड़कर विच्छेद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है उसको कैसे समझे, तो उसके लिए इसीलिए मेरा अनुरोध है कि उसके लिए या तो आप सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए इस्कॉन डिजायर ट्री पर, श्रील प्रभुपाद की संपूर्ण श्रीमद् भागवतम का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप हार्ड कॉपी किसी भी जो आपका नज़दीकी इस्कॉन सेंटर है वहां से आप ले सकते हैं। पुस्तकें जहां तक मेरी जानकारी ऑनलाइन भी उपलब्ध है, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इसे प्राप्त कर सकते हैं। आप देखिए इस श्लोक में भी नीचे आपको अगर पहले शब्द में लिखा है तावदी हास्म हेत, तो तावत इह आस्महे अथ, यहाँ अनुवाद में आपको ये दिख जाएगा तावत इह आस्महे अथ। तो शब्द को अर्थ के अनुसार भी आप वहां पर तोड़ तोड़ कर समझ सकते हैं। तो आरंभ करते हैं। स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 21 से। सर्वे वयं तावत इह आस्महेथ कलेवरं यावत् असो विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकम् यास्यत्ययं भगवत प्रधान। आश्रुत्य तद्ऋषिगणवच परीक्षेत् समं मधुच्युद्गुरुचाव्यलीकम् आभाषतेनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितानि विष्णो समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथ नामोऽत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्। ततश्च वः प्रेक्ष्यमिमं विप्रेक्ष्ये विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मनाम्रिय माणेश्च कृत्यं शुद्धं च तत्रामृषिताभियुक्ता तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटिमाननपेक्ष अलक्ष्यलिङ्ग निजलाभतुष्टो वृतश्च बाले इव धूतवेष तं दव्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वंसकगो पोलगात्रं चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण
शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम् निगूढचत्रुं पृथुतुङ्गवक्षस्मावृतनाभिं वलिवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमोत्तमाभम् श्यामं श्यामं सदापि व्यवयो अङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यतल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसम् स विष्णुरातो अतिथयागताय तस्मै सर्प्यां शिरसा जिहार ततो निवृत्ता ययबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजित स संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिसङ्गे व्यरोचितालं भगवान् यथेन्दो ग्रहक्षतारानिकरे परीत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आरंभ करते हैं आज का सत्र श्लोक संख्या 21 से। स्कंद 1 अध्याय 19 श्लोक संख्या 21 से। महाराज परीक्षित के निर्णय को सुनकर जो ऋषिगण उपस्थित थे उन्होंने कहा कि आपका ये जो व्यवहार है ये तनिक भी आश्चर्यप्रद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जो वंश परंपरा है, जो पूर्वजों की पूरी श्रृंखला रही है, वो तो पूर्णतः भगवान पर सदैव से सदा सर्वदा आश्रित ही रही है। तो श्लोक संख्या 21 में आज ऋषि कहते हैं, ऋषि वृंद जो वहां पर उपस्थित हैं, सर्वे वयं तावदिहा स्महेत कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं विरजस्कं विशोकं यास्यत्ययं भागवत प्रधान। हम सभी यहाँ पर तब तक प्रतीक्षा करेंगे जब तक भगवान के प्रमुख भक्त महाराज परीक्षित परम धाम परम लोक को लौट नहीं जाते, जो समस्त संसारी कल्मश तथा समस्त प्रकार के शोक से पूर्ण रूप से मुक्त है। तो जो उपस्थित ऋषि वृंद है यहाँ पर वो कहते हैं कि जब तक अर्थात 7 दिन तक, क्योंकि श्राप जो प्राप्त हुआ था वो 7 दिन का था, कि 7 दिन बाद तक्षक आएंगे और महाराज की मृत्यु का कारण बनेंगे। तो ऋषि वृंद कहते हैं यहाँ पर कि हम तब तक यहाँ पर रहेंगे जब तक कि महाराज परीक्षित किस धाम को नहीं लौट जाते, परम लोक को। कैसा है वो परम लोक? उस परम लोक की तुलना की गई है समस्त संसारी कल्मश और समस्त प्रकार के शोक से, अर्थात जो भौतिक जगत है वो सभी प्रकार के कल्मश और समस्त प्रकार के शोक से युक्त है, जबकि जो नित्य लोक है वो इनसे मुक्त है। तो संसारी कल्मश और समस्त प्रकार के शोक से युक्त भौतिक जगत है, और भौतिक जगत की जहाँ सीमा समाप्त होती है वहां से आध्यात्मिक जगत, जहाँ से धाम भगवान का नित्य लोक आरंभ होता है, उसके बारे में ऋषि वृंद कहते हैं कि वो समस्त प्रकार के कल्मशों और शोक से पूर्णतः मुक्त है। वास्तव में आचार्य जब इसकी व्याख्या करते हैं, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, तो जो वैकुंठ लोक है उसके कई सारे नाम बताए गए हैं, और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने उसको प्रस्तुत भी किया है। तो उसको कहा है वैकुंठ ग्रह अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पे भिन्न भिन्न नामों से भी जाना जाता है। प्रद्युम्न लोक, संकर्षण लोक, श्रीधर लोक, त्रिविक्रम लोक, अच्युत लोक, पुरुषोत्तम लोक, केशव लोक, वासुदेव लोक, अनिरुद्ध लोक, द्वारका लोक, अयोध्या लोक तथा अन्य अनेकानेक लाखों आध्यात्मिक लोक जहां भगवान अधिष्ठाता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि जब ये अगर हम देखें तो या तो भगवान के नाम है या तो भगवान के विस्तार रूप के नाम है, तो ये इस बात को स्पष्ट करते हैं कि भगवान के विस्तार वास्तव में भगवान से ही उद्भूत होते हैं। और
जहाँ भगवान या भगवान के विस्तार निवास करें, उस धाम को, उस लोक को परम धाम नित्य लोक कहा गया है। वहां के लोक का वर्णन करते हुए आचार्य कहते हैं कि सारे जीव मुक्त आत्मा है वहां पर, और सबका शरीर भगवान के ही समान आध्यात्मिक होता है। अर्थात आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि स्वेद कंपन अनेकों प्रकार के जो अ, भौतिक शरीर से जुड़े हुए भाव तरंग युक्त विकार हैं, वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करने के पश्चात नहीं मिलता है। वहां कोई भौतिक कलमश नहीं है, अर्थात वहां पे लोभ मोह मद मत्सर अहंकार ईर्ष्या इन सब तत्वों के लिए कोई जगह नहीं है। इसका दूसरा अनुवाद क्या हुआ? इसका दूसरा अर्थ ये हुआ कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें किसी भी प्रकार के क्रोध मोह लोभ मद मत्सर अहंकार ईर्ष्या इन सब तत्वों से अपने आप को मुक्त रखना होता है, या उस प्रक्रिया में प्रयास करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न करना होता है। और भगवत कृपा से जब हम बिल्कुल कलमश रहित, तुलसीदास जी कहते हैं निर्मल मंजन सो मोहि पावा मोहि कपट छल छिद्र न भावा, भगवान के राम के सुंदर भावों को प्रस्तुत करते हुए ये कहा है। तो अर्थ ये हुआ कि वहां जाने की आकांक्षा, अगर जीवन में कोई एक इच्छा हो तो वो भगवत धाम जाने की हो। अगर जीवन में कोई अहंकार हो तो भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ, ये अहंकार होना चाहिए। मैं भगवान की हूँ या भगवान का हूँ। जब हम ऐसे वक्तव्य कहते हैं तो वो आत्मा सोल के स्तर पर होते हैं। तो उसके शरीर के किसी भी लिंग से स्त्रीलिंग या पुल्लिंग के उसमें किसी भी प्रकार भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो भाव ये रहना चाहिए कि हम ये प्रयास कर रहे हैं, और जब भगवत कृपा हमारे ऊपर होगी तो हम निश्चित रूप से वो पात्रता प्राप्त करेंगे जहां दिव्य आनंद से पूर्ण जीव निवास करते हैं भगवत सेवा में, अ, दृढ़ आस्था के साथ, बिना किसी प्रकार के विकेंद्रीकरण के, अर्थात पूर्ण रूप से भगवान के श्री चरणों में केंद्रित रहते हुए रहते हैं। तो ऋषियों का ये भाव इसलिए है क्योंकि ऋषियों को पता है कि महाराज परीक्षित के लिए ये विशिष्ट धाम पूर्व निश्चित है। आप विचार करके देखिए, जिनके जन्म के लिए भगवान स्वयं रक्षा करें, ये कोई साधारण विषय नहीं है। प्रतिदिन हम अपने आसपास लाखों देखते नहीं है, पर कम से कम हमें सूचनाओं से प्राप्त है कि लाखों जीवों का जन्म हो रहा है और उसी संख्या में लोग शरीर भी छोड़ रहे हैं। लेकिन उनमें से कितने लोगों की ऊपर अतीव अनुकंपा होगी कि आपके ऊपर ब्रह्मास्त्र गिराया जा रहा है और भगवान स्वयं गर्भ के भीतर प्रविष्ट करके रक्षा करते हैं। तो इसलिए जितने भी वृंद वहां पर उपस्थित थे, गुरु वृंद विद्वत वृंद ऋषि वृंद, इन सबको ये बिल्कुल पता था कि महाराज के लिए तो विशेष धाम पूर्व निश्चित है। वो वास्तव में वहां पर दो प्रमुख कारणों से थे। पहला तो भक्तों के संग से, महाराज परीक्षित ऋषियों का संग प्राप्त कर रहे थे और ऋषि वृंद ऐसे महान भगवत भक्त का संग प्राप्त कर रहे थे। दूसरा, उन्हें पता था कि यहाँ पर अभी भगवान की कथा आरंभ होने वाली है। तो उनका जो जो किंचित मात्र, अगर हम कह सकते हैं कि एक दिव्य कष्ट था ऋषियों का, वो ये कि ये महान भक्त अब इस धराधाम से ओझल होने वाला है। तो जिस प्रकार आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान के दर्शन अनुभूति, उनकी प्रेममयी दिव्य सरिता, जो कथा सरिता है उसमें रसपान करने की जो उत्कंठा है वो विरले जीवों में प्रकट होती है, उसी प्रकार से भगवान विरले हैं, भगवान के भक्त विरले हैं। और इसलिए महर्षियों ने अंतिम क्षण तक वहां रहने का निश्चय किया। तो अगले श्लोक में, श्लोक संख्या 22 में कहते हैं, आश्रुत्य तदृषि गणवच परीक्षित समम मधुच्युद गुरु चाव्यकीलम आभाषतेनानभिनन्द्य युक्तान् शुश्रूष्यमाणश्चरितानि विष्णु। महान ऋषियों ने जो कुछ कहा वह सुनने में अति सुमधुर, सार्थक तथा यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया गया पूर्ण सत्य था। अतएव उन्हें सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने भगवान श्री कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में सुनने की इच्छा से महर्षियों को अभिनंदन किया। तो ये श्लोक संख्या 8 से लेकर 24 तक हमने पहले भी जब विषय वस्तु का अवलोकन करते हुए प्रस्तुत किया था। ये ऋषियों की और महाराज परीक्षित की चर्चा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर 8 से लेकर 24 तक परीक्षित उपस्थित साधुओं को समर्पण करते हैं और ऋषियों ने परीक्षित की सराहना की थी। और तत्पश्चात श्लोक संख्या 25 से लेकर 40 तक में महाराज परीक्षित
के सम्मुख कौन प्रस्तुत होने जा रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। तो यहाँ पर ये जो इच्छा व्यक्त हुई है उसे सार्थक कहा गया है, ये जो उपस्थिति है उसे सार्थक कहा गया है। और तत्पश्चात महाराज परीक्षित ऋषियों की स्वीकृति मिलने के बाद भगवान कृष्ण की सुमधुर कथा सुनने की इच्छा प्रस्तुत करते हैं। तो पहले हमारा भाव, कई बार भक्त कहते हैं जब भगवान को जो करवाना होगा वो करवा ही लेंगे, तो फिर हमारी हमें हमें हम नहीं भी करेंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो नियति है। ऐसा नहीं है। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोए हुए भले ही वो कहने के लिए सिंह हो, लेकिन यदि वो सोया हुआ है और उसका मुख बंद है तो शिकार स्वयं उसके मुख में जाकर नहीं बैठ जाएगा। उसी प्रकार हम जीव हैं, भगवान की जीव जो भगवान के 4 विस्तारों में भगवत गीता में हम पढ़ते हैं, तो जीव तत्व का जो हमारा ये विस्तार है, इस योनि में हमें फ्री विल मिली है, स्वतंत्र इच्छा शक्ति का एक छोटा सा अंश मिला है। तो हम ये निर्णय हमेशा हमारे हाथ में करते हैं, उसके परिणाम फिर हमारे किए गए निर्णयों के अनुसार हमें मिलेंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि हम अपनी इच्छा को भगवत भक्ति में, भगवत कथा में, भगवत नाम में रुचि बनाए रखने के लिए व्यक्त करेंगे भगवान के सामने, तो भगवान निश्चित रूप से ऐसी व्यवस्था करेंगे जिससे कि हम इस प्रकार के कृत्यों में शामिल हो सकें, सम्मिलित हो सके, हमारी सहभागिता हो सके। पर यदि हम ऐसी कोई इच्छा ही नहीं करेंगे, सुप्तस्य सिंहस्य कहने के लिए दुर्लभ मनुष्य योनि मिल जाएगी, पर यदि हमारा भाव समुन्नत नहीं हो पाया तो हमारा ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो ऋषियों का, भक्तों का, पुस्तकों का, साधु संग का ये महत्व है कि शरीर मिलने के पश्चात हमें निश्चित रूप से क्या परम सत्य है, उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है इस जीवन के बाद के जीवन को। ये पंक्तियां, कुछ पंक्तियां आपको अनुभव हो चुका होगा अब तक कि इनको बार बार पुनरावृत्ति इसलिए की जाती है ताकि वो हमारे भूल जाने वाले मन मस्तिष्क के पटल पर अंकित हो जाए। जीवन के बाद के जीवन की तैयारी की जा रही है। जब आप मृत्यु की बात, तैयारी की बात करते हैं तो कई बार लोगों को ये नकारात्मक लगता है, पर हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन के बाद के जीवन, इस संदर्भ में से अगर आप देखेंगे तो आपको इसमें निश्चित रूप से सकारात्मकता दिखेगी, क्योंकि इस जीवन में जीवित रहते हुए हम कितने प्रयास करते हैं। माता पिता के रूप में बच्चों के लिए हम क्या प्रयास करते हैं, 15 का हो जाए तो पहले पहले स्कूल में एडमिशन हो जाए, फिर 15-18 के समय बीच में कॉलेज में एडमिशन हो जाए, फिर 25 तक जो है व्यवसाय, नौकरी, जहां भी आपको सेटल होना है, उसके पश्चात फिर 25 से 30 में आजकल विवाह की चिंता, उसके पश्चात स्वयं के रिटायरमेंट की चिंता, बच्चों के सेटल होने की चिंता। तो हम जब जीवन रहते हुए इस जीवन को, जिसको हम अनुभूति कर सकते हैं, उसके बारे में इतनी प्लानिंग करते हैं, इतनी व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से अधिक बुद्धिमान कौन कहा जाएगा, जो इसके बाद की भी तैयारी करना शुरू कर दे। अर्थात भौतिक जगत में रहते हुए इन सब कार्यों को भगवान का उत्तरदायित्व समझते हुए, करते हुए, हमें अगले जीवन की तैयारी के लिए, अर्थात प्रयास होना चाहिए नित्य लोक जाने का, और उसके लिए भगवान नाम, भगवान कथा, भगवत संग, भक्तों का संग, इसका समुन्नत प्रयास करना। तो यही यही जो जीवन का उद्देश्य रखते हैं, उनके लिए जीवन सुमधुर, सार्थक और यथार्थ रूप में जो पूर्ण सत्य है, उसको समझने की वो योग्यता अर्जित कर लेते हैं। और अब महाराज परीक्षित के इस अनुरोध को जो वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं ऋषियों के इस प्रकार के सुंदर वक्तव्य को सुनने के बाद, वो है श्लोक संख्या 23 में। समागता सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथ नामोऽत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम। राजा ने कहा, हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं। आप सभी परम ज्ञान के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, जो तीनों लोकों के ऊपर के लोक सत्य लोक का वासी है। फलस्वरूप आपकी स्वाभाविक प्रवृत्ति अन्यों का कल्याण करने की है, और इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तो यहाँ पर किसी से भी जब कुछ याचना की जाती है, कुछ अनुरोध किया जाता है, तो पहले उससे इस प्रकार के विनम्र शब्दों को प्रस्तुत करना, ये शिष्टाचार कहा जाता है। क्योंकि महाराज परीक्षित यहाँ पर ऋषियों के संग
की प्रार्थना कर रहे हैं उनसे। तो इसलिए वो पहले उनकी महत्ता, उनकी दिव्य स्थिति को, कि ऐसा नहीं है कि आप आ गए क्योंकि मैं राजा हूँ इसलिए आपको तो आना ही चाहिए था, ये भाव नहीं है उनका। उनका भाव क्या है? उनका भाव है कि आप तो ब्रह्मांड के कोने-कोने से जो आए हुए आप लोग हैं, आपकी ये स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि आप अन्यों का कल्याण करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त इस जीवन में या अगले जीवन में आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तो नित्य लोक में भी जो जीव रहते हैं, भगवान समय समय पर उनमें से कुछ को भौतिक जगत में भेजते रहते हैं। तो वो जब ऋषि रूप में, भक्त रूप में, महापुरुष के रूप में आते हैं तो उनकी प्रज्ञा चक्षु हमेशा निश्चित रहती है, केंद्रित रहती है, दृढ़ रहती है। उन्हें, उनको अंदर से अनुभूति होती है कि वो कुछ निश्चित कार्य करने के लिए भगवान द्वारा भेजे गए हैं। वो कार्य करने के पश्चात वो पुनः धराधाम से वापस अपना गमन करेंगे। पर उसके पीछे उनका उद्देश्य ऐसा नहीं है कि कहीं लिख के उन्हें किसी डॉक्यूमेंट में प्रस्तुत किया करना होता है, किसी पृष्ठ में नहीं दिया जाता है। वो उनके अंतःस्थल में, क्योंकि वो सदैव कृष्ण को अपने हृदय में रखते हैं, केंद्र में रखते हैं। तो जो भीतर बैठे हुए परमात्मा हैं, जो आत्मा और परमात्मा हम कहते हैं ना, एक ही डाल पर बैठे हुए दो पक्षी के समान है भगवत गीता में। तो परमात्मा तत्व उनको मार्गदर्शन करता रहता है। तो महाराज परीक्षित का भाव यहाँ पर ऋषियों की उस दिव्यता का प्रस्तुतिकरण करना है। उनका कहना है कि आपकी, आप सबकी स्वाभाविक वृत्ति है, चाहे ये जन्म हो, चाहे अगला जन्म हो, चाहे कोई भी जन्म हो, आप सब भगवान के नित्य पार्षद हैं और आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किस लिए आए हैं? अन्यों का कल्याण करने के लिए। इसके अतिरिक्त आपकी अन्य कोई रुचि नहीं है। तो एक तरीके से कहा जा रहा है कि जो नित्य पार्षद है वो इच्छा रहित भक्त होते हैं। वो चाहे इस लोक में हो, चाहे दिव्य लोक में। श्रील प्रभुपाद के लिए बहुत सारे शिष्यों का कहना है कि कई बार हमें ऐसा लगता था कि श्रील प्रभुपाद हम सबके बीच में बैठे हुए भी हमारे बीच में नहीं है। उनकी चेतना, उनकी जागृति, उनका उनका जो खुली आंखों से स्वयं के ध्यान को भगवान पर शरणागत के रूप में केंद्रित करने की जो दिव्य कला थी, कई बार शिष्यों ने उसकी अनुभूति की थी। तो यहाँ पर जो, इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि यहाँ पर जो लिखा है इस पुस्तक में, श्रीमद् भागवतम में, हमारे वैदिक वांग्मय के जो अमल पुराण जिसे कहा गया है, उसमें जो कुछ भी लिखा है वो कोई कोरी कल्पना नहीं है, वो यथार्थ है, वास्तविकता है। और जब हम इस प्रक्रिया को, इस ज्ञान को समझने की प्रक्रिया को जीवन में धारण करते हैं, तो इस प्रकार के अनुभव हमें अपने आसपास भी ऋषियों के मार्गदर्शन में, आचार्यों की शरणागति से निश्चित रूप से होते हैं। तो श्रील प्रभुपाद के लिए बहुत सारे शिष्यों ने इस प्रकार के अपने जो उनकी अनुभूति रही है संग में रहते हुए, उन्होंने प्रस्तुत की है। श्लोक संख्या 24 में देखते हैं, ततश्च वः प्रेक्ष्यमिमं विप्रक्षे विश्रभ्य विप्रा इति कृत्यतायाम् सर्वात्मनाम्रियमाणेश्च कृत्यम् शुद्धं च तत्रामृषिताभियुक्ता। हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूँ। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में, और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बतलाइए। प्रशासक रहे हैं महाराज परीक्षित, सामर्थ्यशाली, सशक्त और सतर्क प्रशासक, धर्म परायण, भगवत भक्त, स्वयं को भगवान का प्रतिनिधि समझते हुए केंद्र में भगवान को रखकर उनके उत्तरदायित्वों द्वारा दिए गए उत्तरदायित्वों का वहन करने वाले। क्या कह रहे हैं? वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात दो चीजें बताइए मुझे। क्या है वो दो चीजें? पहला, मुझे सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में, सभी परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में। ये पूरा जीवन पर्यंत महाराज परीक्षित ने प्रस्तुत किया, पर जीवन का जो उनके हेतु है वो यहाँ पर समादिष्ट करते हुए वो प्रस्तुत कर रहे हैं, पुनः पूछ रहे हैं, ताकि जब लोग मेरी स्थिति से प्रेरणा लें कि मैं तुरंत, मैं मरने समय ऋषियों के संग को मैंने किस प्रकार से उपयोग किया, तो समस्त परिस्थितियों में हर एक के कर्तव्य के विषय में बताइए, और विशेष रूप से जो मरणासन्न हो, तुरंत मरने वाला हो, उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। तो पूरे जीवन काल में महाराज परीक्षित क्या कर्तव्य, क्या उत्तरदायित्व है, उसके प्रतिनिधि के रूप में स्वयं को प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर पुनः यहाँ उनके द्वारा पूछे गए इस प्रश्न से हमें
इस श्लोक से इन दो प्रश्नों का हमें दर्शन होता है। क्या कह रहे हैं? हर परिस्थिति में जीव को क्या करना चाहिए, क्या कर्तव्य है। दूसरा, मरणासन, जो तुरंत निकट निकट भविष्य में जिसकी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु तो सभी की निश्चित है, लेकिन जिसके बारे में बस पता ही चल गया है कि अब ये शरीर रूप से सिर्फ कुछ समय तक के लिए है, उसकी क्या विशिष्ट कर्तव्य है। वास्तव में देखा जाए तो जो हमारे यहाँ शरीर छोड़ने वाले, जब शरीर छोड़ देता है जीव, तो उसके बाद की जो कुछ क्रियाएं हैं, वो क्रियाओं का जो अंतिम उद्देश्य था, जिसने शरीर छोड़ दिया वो तो अपने कर्म फल के हिसाब से उसको गणना होगी और उसको उस प्रकार से उसकी नियति तय होगी। लेकिन जो उसके साथ जाते हैं स्मशान घाट तक और अनेकों प्रकार की क्रियाएं करते हैं, रिचुअल्स जिसे हम संस्कार कहते हैं, घर में रहते हुए, वास्तव में जो जीवित प्राणी है उनको ये दिशा निर्देश, उनको ये मार्गदर्शन, उनको ये संकेत देने के लिए कि ये सभी के लिए तय है, निश्चित है जीवन की गति। इसलिए कहा गया हर परिस्थिति में क्या करनी है, तो उससे भी हमें मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ पर कहा गया है। भगवान बुद्ध के लिए कहा जाता है, चार चार जो प्रमुख दृश्य उन्होंने देखे थे, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। उसमें से एक था, क्या था, उन्हें उन्हें उस बात की, जब जब तक युवावस्था में वो बाहर नहीं आए थे पहली बार घूमने के लिए, तब तक उन्हें इस बात की अनुभूति ही नहीं हुई थी कि मृत्यु भी कुछ होता है, ये शरीर भी एक दिन नष्ट होता है। क्यों? क्योंकि उनके पिता ने इस प्रकार की व्यवस्था की थी ज्योतिषियों की भविष्यवाणी के अनुसार, कि वो कभी किसी को दुखी, परेशान, थका हुआ, रोगी, किसी कष्ट में कभी देखा ही नहीं था उन्होंने। तो ये उनके लिए बहुत ही अद्भुत अनुभव था। तो महाराज परीक्षित के ये दोनों प्रश्न बहुत ही सुंदर हैं, और आगे की जो पूरी चर्चा होगी पूरी श्रीमद् भागवतम की समस्त स्कंदों की, वो इन्हीं दो प्रश्नों के आसपास है, भगवान की कथा को केंद्र में रखते हुए। श्लोक संख्या 25 में, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षयागामटमानोऽनपेक्ष्य अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बाले इव अवधूतवेश। उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, वर्णाश्रम, धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित, अवधूत समझ रखा हो। श्रील सुखदेव गोस्वामी की जय। तो कथा में, श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी का प्रवेश हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी, जब हमने अध्याय 2 पढ़ा था, दिव्यता तथा दिव्य सेवा, तो वहां हमें जानकारी मिली थी कि सुखदेव गोस्वामी की किसी भी शास्त्र को कहने के लिए, जिस प्रकार आपको उस विषय के जो एक्सपर्ट होते हैं, भौतिक जगत में आवश्यक होते हैं, उसी तरह किसी भी शास्त्र को कहने के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी की असीम अनुकंपा होनी चाहिए। जो गुरु शिष्य परंपरा है, जो आचार्यों की ज्ञान प्रणाली की परंपरा है, उसमें सुखदेव गोस्वामी का विशिष्ट स्थान है। तो हम सभी करतलबद्ध होकर श्रील सुखदेव गोस्वामी से अनुरोध करते हैं कि ये विषय, जो सुंदर विषय उन्होंने प्रस्तुत किया है आगे के समस्त स्कंदों में, उसको किंचित मात्र समझने की हमारी योग्यता हो, और यदि हम उस किंचित मात्र को भी अपने जीवन में पालन कर पाए, तो हमें उनकी कृपा प्राप्त हो, जिससे हम भगवत भक्ति की अद्भुत और दिव्य स्नेहमयी सेवा में स्वयं को व्यस्त कर सके, चाहे ये भौतिक जगत हो, चाहे इसके बाद का कोई भी जीवन हो। तो श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? उसी समय व्यास देव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए। कौन? हमारे सुखदेव गोस्वामी जी, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर, अर्थात वर्णाश्रम धर्म का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। वे स्त्रियों तथा बच्चों से घिरे थे और इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो सभी लोगों ने उन्हें उपेक्षित, अवधूत समझ रखा हो। तो आगे स्कंद 11 की बात करूं अगर, तो वहां पर एक और अवधूत आएंगे हमारे, और उनके लिए कहा था, उन्होंने 24 गुरु बताए हैं, और उसमें प्रसंग आता है कि वहाँ कई जो अलग अलग उदाहरण देते हैं, वो उसमें से प्रसंग आता है कि जो भक्त की विशेषता होती है वो क्या रहता है, वो हमेशा विनम्र और जानबूझ के अपना ध्यान आकर्षित ना करवाने वाला, हम्बल एंड मॉडेस्ट, बहुत ही विनम्र रहते हुए वो अननोटिस्ड रहता है, जानबूझ के अपने आप का मार्गदर्शन नहीं करता। चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी पहुंचे, तो चैतन्य महाप्रभु के लिए कहा जाता है कि जो वहां पर
निराकारवादियों की शास्त्रार्थ बड़े बड़े दिग्गज चर्चा कर रहे थे, उसमें चैतन्य महाप्रभु आराम से बैठे थे, बिल्कुल विनम्रता पूर्वक, जैसे कि कोई अन्य अ, जो वहां पर विद्वत जनों के वृंद में व्यक्ति उपस्थित हो, इस प्रकार से बैठे थे, जब तक कि उनको शास्त्रार्थ करने और उस पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित नहीं किया गया। वैसे चैतन्य महाप्रभु की इन सब में कोई रुचि नहीं थी, वो तो अपना पूरा जीवन भक्त अवतार जो लेकर वो आए थे, उसमें भक्ति किस प्रकार से की जाती है। पर कहने का जो तात्पर्य है यहाँ पर वो ये कि जानबूझकर अवधूत कहने का अर्थ ये उपेक्षित ये हुआ कि अपने आप को किसी भी प्रकार के भौतिक आकर्षणों में, इच्छाओं में, संबंधों में उन्होंने नहीं लगा रखा था। और ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा सिर्फ आत्मतुष्ट, आत्म संयमी, आत्माराम, जो अलग अलग शब्द प्रयोग हुए हैं भगवत गीता में, सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति कर सकते हैं। और सुखदेव गोस्वामी कौन है, यदि हमें स्मरण हो तो? कौन है सुखदेव गोस्वामी? राधा रानी के प्रिय शुक थे वो। ये हमने पहले के अध्यायों में सुना है बहुत ही विस्तार में। प्रिय शुक थे। जब राधा रानी यहाँ धराधाम से लीला गमन कर रही थी नित्य लोक को जाने के लिए, तो शुक को उन्होंने यहीं पर रोक दिया और कहा कि तुम्हारा अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है। शुक ने कहा, मैं आपकी अनुपस्थिति में यहाँ क्या करूंगा? तब उन्होंने कहा, जहां जहां मेरी कथा हो रही होगी वहां वहां तुम जाओगे। तो वही शुक कहाँ जाते हैं? जब भगवान शंकर और पार्वती कैलाश में कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर माता पार्वती के प्रश्नों का उत्तर देते हुए भगवान की सुंदर कथा कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की, और शुक वहां की डाल पर बैठे हुए हैं। देव लीला से किंचित कारणवश माता पार्वती के लिए कहा जाता है कि उनका ध्यान विकेंद्रित था, और वो निद्रा में नहीं थी, पर अर्ध निमीलित नेत्रों से वो कहीं तंद्रा में चली गई थी। और जब जब महाराज, जब जब भगवान शंकर कुछ भी सहमति के लिए पूछते, तो शुक वो इस प्रकार से उत्तर देते थे। जब भगवान शंकर का ध्यान गया इस बात पर, तब उन्होंने कहा कि ये दिव्य गुह्य कथा पार्वती के अतिरिक्त और कौन सुन रहा है? और तब उन्होंने शुक को देखा। शुक ने कथा तो पिबत भागवतम, तो उन्होंने कथा तो श्रवण कर ही ली थी, और वो वहां से चलते हुए, वहां से उड़ते हुए कहाँ आ जाते हैं? व्यासदेव के आश्रम में, जहां व्यासदेव कथा कर रहे थे, अपनी पत्नी जाबाली को वो सुना रहे थे। तो वो उनके मुख में प्रविष्ट कर गए, और वहां उन्होंने स्वयं को उनके उदर में स्वयं को स्थापित कर लिया। तो ये सुखदेव गोस्वामी जो यहाँ पर भागवतम की कथा को प्रस्तुत करेंगे, वो कोई नहीं है, वो पुनः स्वयं भगवान के, श्रीमती राधा रानी के नित्य पार्षद में से शुक हैं, और इसलिए उनका नाम शुकदेव गोस्वामी है। तो ये सब कुछ सुनने के पश्चात, क्योंकि उनके पिता व्यासदेव हैं, हम सबको पता है ये सब, जो शुरू से इन सत्रों को सुनते हुए आ रहे हैं, और ऐसे भी लगभग सभी को ये बातें पता होती हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के जीवन में क्या है? वो नैसर्गिक गुरु हैं। क्यों? क्योंकि उनके पिता गुरु थे, और उन्होंने वो ज्ञान बहुत ही, जब सुखदेव गोस्वामी का जन्म होता है तो वो निकलते ही वो आना ही नहीं चाहते थे पहले तो बाहर, यदि हमें स्मरण हो। और जब व्यासदेव ने और भगवान ने स्वयं प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा, मैं बाहर नहीं आता, क्योंकि बाहर आपकी भौतिक माया का आवरण है, और वो मुझे आपकी स्मृति से विलग कर देगी। तो भगवान ने उस क्षण के, एक क्षण में, क्षण के भी सौभाग्य उस हिस्से में माया को विलुप्त कर दिया था जब सुखदेव गोस्वामी आए। तो इसलिए उनकी जो गर्भ में स्मरण से, शक्ति से जो कुछ उन्हें स्मरण था भगवान की कथा जो उन्होंने सुनी थी, वो उनको विस्मृत नहीं होती सुखदेव गोस्वामी को, और वो निकलते ही निकल जाते हैं वनों की तरफ उस प्रेममयी दिव्य भक्ति में। तो व्यास देव दो सुंदर श्लोक लिखते हैं, और कहते हैं कि गाते हुए जाओ, जो इन श्लोकों को समझ के तुमसे इसका भाव पूछनेगा और किसने लिखे हैं ये पूछेगा, उसको मेरे पास ले आना। और इस प्रकार व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी को अपने पुत्र को पुनः प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात ये पूरी भागवतम सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने सुनाई है, और इसलिए हम कहते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा में जिसने लिखी है, उसने अपने पुत्र को सुनाई है, वो महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं। महाराज परीक्षित ऋषियों की इस सभा में सूत गोस्वामी उपस्थित हैं, और ये सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के जंगल में जब अन्य ऋषि वृंद कथा सुना रहे, यज्ञ कर रहे थे 1000 वर्ष तक चलने वाला, तो वहां कथा सुना रहे हैं। तो इसीलिए ज्ञान हमेशा परंपरा प्राप्त स्रोत से ही ग्रहण करना चाहिए, इसकी यहाँ पर पुष्टि हो रही है। तो महाराज परीक्षित के समक्ष कौन आए? महाराज परीक्षित के समक्ष सुखदेव गोस्वामी प्रवेश कर रहे हैं इस कथा में, जहां पर
वो बिल्कुल अवधूत अवस्था में है। तो श्लोक संख्या 26 से 30 तक लगभग उनका उनके पूरे गेटअप का, जिसे हम कह सकते हैं, उनकी उपस्थिति का वर्णन है। तं दव्यष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वं सकपोलगात्रम् चार्वायताक्षोन्नसतुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठम्। श्री व्यासदेव के इस पुत्र की आयु केवल 16 वर्ष थी। उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर, बड़ी बड़ी तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तो हमने पहले भी कहा था, शास्त्र में भगवान या भगवान के जो विस्तार रूप है, महापुरुष हैं, पार्षद हैं, वो जो 32 गुण बताए गए हैं शरीर के, उनमें से अधिकांश के साथ प्रकट होते हैं। तो सबसे पहले कैसे पहचाने कि ये भगवान के दिव्य नित्य पार्षदों में से एक हैं, इसलिए यहाँ पर शारीरिक लक्षणों का वर्णन किया गया है कि क्या है, क्या क्या भाग कोमल थे। पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं, कंधे, ललाट और सुगठित बने हुए थे। बड़े जो 5 ये से 7 अंक कहे गए उसमें क्या है, आंखें बड़ी थी, नाक बड़ी थी, कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तो सम्मानित व्यक्ति, अगर हम चिल प्रोपा तात्पर्य में व्यक्त करते हैं कि सम्मानित व्यक्ति का जब भी वर्णन शुरू किया जाता है तो ये पांवों से शुरू किया जाता है। और सम्मानित करने की उस श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने शास्त्र के इस ज्ञान को पुनः कई जगह पर अपने शिष्यों को और पुस्तकों में, लेक्चर्स, व्याख्यान में उद्धृत किया था। जब भी मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाएं तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ दर्शन करना चाहिए। पहले भगवान के चरण कमल का दर्शन करना चाहिए, तत्पश्चात भगवान के उदर, वक्ष और उसके पश्चात आप ऊपर जाते हुए भगवान के मुखमंडल का, ललाट का दर्शन करते हैं। हम क्या है, जब तक हमें ये पता नहीं होता, हम क्या करते हैं, सीधे मंदिर में प्रवेश किए और सामने सीधे भगवान को देख रहे होते हैं। तो इसको निषेध किया गया है। ज्ञान होने के पश्चात हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के चरण कमल से उन ऊपर बढ़ते हुए उनके मुखमंडल तक के दर्शन को इस प्रकार से दर्शन करना चाहिए। तो कोई भी वैसे भी देखिए आप, यहाँ पर पांव क्यों कहा जा रहा है, पहले पहला शब्द जो यहाँ पर प्रयोग हुआ है वो क्या कहा गया है, उनके पांव, हाथ, जांघें, भुजाएं। तो पहला शब्द जो प्रयोग किया गया है वो पांव के लिए प्रयोग किया गया है। जब कोई हमारे यहाँ घर में सम्मानित व्यक्ति आते हैं, संबंधी कोई बड़े होते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। और सुखदेव गोस्वामी जो कि व्यासदेव के पुत्र हैं, वो तीसरा जो बिंदु बताया गया है, आयु 16 वर्ष बताई गई है। तो ज्ञान के आधार पर वो वहां उपस्थित समस्त मुनियों से अधिक अनुभवी थे, पर क्योंकि उनकी आयु और उनके ज्ञान में विषमता थी, इसलिए यहाँ पर उनकी आयु को भी उद्धृत किया गया है कि वो 16 वर्ष के थे। और उसके पश्चात श्लोक संख्या 27 में इसी वर्णन, इसी विस्तार को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है, निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंगवक्षसम् आवर्तनाभिं वलिवल्गुदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। तो जो बचे हुए अंग थे, जो शरीर की संरचना थी, सामान्य व्यक्तियों से भिन्न थी, ये प्रस्तुत करने के लिए, ये इस बात को यहाँ पर अभिष्ट रूप में दृढ़ता पूर्वक स्थापित करने के लिए इस प्रकार शारीरिक संरचना का वर्णन किया गया है कि ये सामान्य आपको 1, 2, 4, 6 लक्षण व्यक्तियों में मिल सकते हैं, पर सभी महापुरुषों वाले लक्षण उनके में उपस्थित थे, इसलिए ये अपने आप में असामान्य थे। और ये जो रूप आकृति है विज्ञान के अनुसार, ये महापुरुषों के लक्षण हैं। विशेष रूप से जैसे कई बार कहते हैं, हिमालय की तलहटी में जो कुछ एक गांव है जहां पर जो हिमालय की पूरी श्रृंखला है और जहां पर चाइना और
बॉर्डर है। तो कई वहाँ की लोकल कथाओं में भी ऐसे प्रस्तुत रहता है कि वहाँ पे जो झील है उसमें रात को 12 बजे उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें उन्हें देव आकृतियां नहीं दिखती हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ लोग आते हैं और झील में सरोवर में स्नान करते हैं बिना किसी को परेशान किए। और कुछ ये बातें कितनी सत्य हैं और कितनी गलत हैं, ये निर्भर करता है कि हमने शास्त्र को कितने सही ढंग से पढ़ा है, इसके अनुसार हम समझ सकते हैं। पर वो जो देवाकृतियां हैं उनके उनके लिए वर्णन किया जाएगा कि नाक पतली लंबी सुतली, गर्दन ऊंची, आंखें बड़ी बड़ी, उन्नत ललाट, कान उठे हुए, अ, नाखून, तलवा, जिह्वा का अग्रभाग, हो ओष्ठ, ये सब लाल। तो इस प्रकार के जो वर्णन किए जाते हैं, ये शारीरिक संरचना में अंतर होता है जो उसे भिन्नता दिखाता है। तो इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी के लिए कहा जा रहा है कि उनकी शारीरिक कांति जो समस्त देवी देवताओं और जीवों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण है उनके जैसी थी। तो ये भिन्न थी, इसलिए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। अभी उन्होंने अपने मुखारविंद से कथा नहीं आरंभ की है, अभी केवल उनकी उपस्थिति मात्र से भगवान श्री राम की कथा में जब वो जनकपुरी में पहुंचे थे और उन्होंने धनुष भंग किया था, वहां पर वाल्मीकि जी कहते हैं कि परशुराम ने जब प्रवेश किया तो पहले क्या हुआ, पहले तो वो भगवान की रूप कांति देखकर ही विस्मित हो गए कि ये तो कोई साधारण मनुष्य राजकुमार का पुत्र, राजकुमार किसी राजा का पुत्र लगता ही नहीं है। तो भगवान श्री राम के लिए कहा गया, पहले उन्होंने रूप से जो वहां पर उपस्थित राजा और स्वयं परशुराम उनको संभालने का प्रयास किया, फिर अपने शील से, सुंदर वचनों से। तो परशुराम को सबसे पहले तो परशुराम रूप देखकर विस्मित हो गए, तत्पश्चात शील से, अपने सुंदर शब्दों से, जो हमने रचना पढ़ी है, यहाँ कुंभड़ बतिया को नाही। कौन कहते हैं? लक्ष्मण जी कहते हैं। लक्ष्मण जी उद्विग्न होकर बात कर रहे हैं परशुराम जी से, और भगवान श्री राम उनको पैसिफाई कर रहे हैं, शांत कर रहे हैं। लक्ष्मण जी को भी शांत करें, परशुराम जी को भी शांत करें। जब रूप और शील दोनों का प्रभाव नहीं हुआ, तब तीसरा शब्द प्रयोग हुआ है बल का। तब उन्होंने कहा, ठीक है, आप बताइए कैसे आपको संतुष्टि होगी। तो उन्होंने एक और धनुष कहा और तोड़ने को कहा, और परशुराम जी को कहने भर की देर थी, धनुष भगवान राम के हाथ में भी नहीं गया था। दूसरा धनुष जो प्रस्तुत हुआ था वो स्वयं टूटकर भगवान के चरणों में गिर गया था। तो रूप, शील और बल की वो श्रृंखला है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी के लिए भी उसी प्रकार से अभी उन्होंने अपने शील का, अभी सुंदर शब्दों का प्रस्तुतिकरण ही नहीं किया है, अभी तो केवल रूप से, सुंदर शारीरिक संरचना से ही स्पष्ट हो रहा है कि वे सामान्य जो महापुरुष हैं उसमें से नहीं आते हैं। तो श्लोक संख्या 28 में, श्यामं सदापि व्यवयोऽङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनयः श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढ़वर्चसम्। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपने शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सारे महर्षि रूपाकृति शास्त्र में पटु थे। अतएव सबों ने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। तो शरीर के शारीरिक दृष्टि से कहा जा रहा है कि वो युवा थे, तरुण थे, 16 वर्ष के थे, और कांति, शरीर की जो उनकी कांति थी, जिसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण के कांति से की गई है। अत्यधिक आकर्षक मुस्कान के बारे में प्रस्तुत किया गया और कहा जा रहा है कि वो स्वयं को छुपाने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि लेकिन जो शब्द यहाँ पर प्रयोग हुआ है वो है गूढ़ वर्चसम। जो उनकी छिपी हुई महिमा थी उसको कैसे पहचान लिया सबने? लक्षणाज्ञा अपि, जो महर्षि थे वहां पर वो रूप आकृति शास्त्र में पटु थे, इसलिए वो समझ गए कि ये कोई साधारण व्यक्तित्व तो नहीं है। और श्लोक संख्या 29 में ये समझते हुए ऋषियों ने क्या किया? सवेष्णुरातो अतिथया गताय तस्मै सपर्याम शिरसा जहार ततो निवृत्ता यबुधा स्त्रियोर्भका महासनेसोपविवेश पूजित। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात अर्थात सदैव विष्णु द्वारा रक्षित के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने मुख्य अतिथि सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने के लिए अपना मस्तक झुकाया।
उस समय सारी अल्पज्ञ स्त्रियां तथा बालकों ने श्री सुखदेव गोस्वामी का पीछा करना छोड़ दिया। सबों से सम्मान प्राप्त करके सुखदेव गोस्वामी अपने श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। तो कई बातें हैं यहाँ पर। महाराज परीक्षित, उन्हें विष्णुराज भी कहा गया है क्योंकि वो विष्णु जी द्वारा रक्षित हैं। इसमें हमें से किसी को भी कोई संशय नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि वो स्वयं भी राजऋषि की श्रेणी तक तो सामान्य वर्ग द्वारा ही विभूषित किए गए हैं, श्रेष्ठता तो उनकी भगवत भक्त की विशेष श्रेणी में आती है। तो उन्होंने भी इस प्रकार के दिव्य शारीरिक संरचना और स्थिति को जानकर मुख्य अतिथि स्थापित करते हुए सुखदेव गोस्वामी को वहां पर जो अन्य ऋषि थे उन सब के साथ खड़े हो गए और उनके समक्ष उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। तो जब वे ऐसा करते हैं तो, क्योंकि 2 श्लोक पहले हम पढ़ रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी अवधूत अवस्था में थे, तो स्त्रियां, अल्पज्ञ स्त्रियां, कई बार लोगों को आपत्ति हो सकती है कि यहाँ पर शब्द अल्पज्ञ क्यों प्रयोग हुआ है। अल्पज्ञ स्त्रियां और बच्चों को इसलिए कहा गया क्योंकि वो उनकी ज्ञान की महिमा से, उनके बारे में जो ज्ञान था, उनकी जो महिमा थी सुखदेव गोस्वामी की, उससे अपरिचित थे। तो यहाँ पर पुनः स्त्रियों को किसी प्रकार से तिरस्कृत नहीं किया गया। यहाँ पे अल्पज्ञ इसलिए कहा गया क्योंकि उनको इसका ज्ञान नहीं था। कई बार बहुत सारे जो पुरुष रूप में पात्र उपस्थित हैं वो स्वयं को अल्पज्ञ कहेंगे। युधिष्ठिर स्वयं को अल्पज्ञ कहते हैं, अर्जुन स्वयं को अल्पज्ञ कहते हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं होती है क्योंकि हम उनकी महिमा से परिचित हैं कि ये उनकी विनम्रता है। तो स्त्रियों के लिए अल्पज्ञ कहने का भाव अबोध होने से है। जैसे बच्चों के लिए शब्द प्रयोग बच्चों के लिए कहा जाता है अबोध होते हैं, वैसे स्त्रियों के लिए कहा गया है कि वो अल्पज्ञ थी क्योंकि उनको उनकी महिमा का ज्ञान नहीं था। तो उस भाव की प्रस्तुति के लिए यहाँ पर अल्पज्ञ शब्द प्रयोग हुआ है। वो पीछा कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी का क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही अद्भुत दृश्य था। इस बार का अवधूत रूप में सुखदेव गोस्वामी जाते, पर वो स्तंभित हो गए, वो रुक गए, वो विस्मित हैं, आश्चर्य और भय से वो खड़े हो गए। उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया कि ये इतनी बड़े बड़े दिखने वाले ऋषि, इतने वृद्ध वृद्ध, ये इस 16 वर्ष के बालक को प्रणाम कर रहे हैं। ये जो चक्रवर्ती सम्राट महाराज यहाँ एकत्र हुए हैं अपने श्राप के अंतिम समय को पूरा करने के लिए, वो इनको साष्टांग दंडवत कर रहे हैं। तो वो स्तंभित रह गए और उन्होंने अपनी जो हरकतें थी उनको परेशान करने की और जो भी उनके साथ वो हास्य रूप में उनको बालक समझ के कि तरुण है और इस प्रकार अवधूत अवस्था में है, वो सब उन्होंने रोक दिया। तो सारा जो माहौल था वो कैसा हो गया, अब शांत और गंभीर हो गया। इसलिए श्लोक संख्या 30 में कहा गया है, अपूरी गंभीरता, वहां पर शांति स्थापित हो गई है। ससंवृतस्त क्षमा कीजिए, ससंवृतस्तत्र महान् महीयशाम् ब्रह्मर्षि राजर्षि देवर्षि संगे व्यरोचतालं भगवान् यथेन्दु ग्रहर्षतारा निकरे परित। तो कौन कौन से हैं? ग्रह, ऋक्ष, तारा, निग्रह, परित। तब सुखदेव गोस्वामी साधु, मुनियों तथा देवताओं से इस तरह घिरे हुए थे जिस तरह चंद्रमा तारों, नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबों द्वारा सम्मानित हुए। तो जब वहां पर माहौल एकदम शांत गंभीर हो चुका है तो सुखदेव गोस्वामी सभी साधु, मुनियों, देवताओं के बीच में जैसे जैसे उदीयमान व्यक्तित्व के रूप में होते, जैसे कि चंद्रमा, आकाश में अनेक आकाशीय पिंड, तारे, ग्रह, ये सब रहते हैं, लेकिन चंद्रमा की उपस्थिति अलग ही दिखती है। उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी की स्थिति बिल्कुल भिन्न दिख रही थी। तो आचार्य जो इसका भाव प्रस्तुत करते हैं, हमारे श्रील प्रभुपाद ने उसको तात्पर्य में भी लिखा है कि भक्त भगवान की इतनी स्तुति करता है, भगवान का मान करता है, भगवान की महिमा मंडन करता है। कई बार कहते हैं ना, भगवान की भक्ति करो, भगवान का गान करो, गुणगान करो। तो लोग कहते हैं क्या भगवान क्या यही सुनने के लिए बैठे? नहीं, ये भगवान की अपनी तरफ आकृष्ट करने की जीव को प्रवृत्ति है कि इस प्रकार उसका ध्यान मेरी तरफ आकृष्ट रहेगा। और भगवान बैठ के स्तुति सुनने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत उनके अंदर मेरी प्रशंसा करो, मेरी प्रशंसा करो, मेरी प्रशंसा करो, ऐसा भाव है। भाव ये है कि जो जीव भगवान की जितनी स्तुति करता है, भगवान उसको रिटर्न में, बदले में उसकी महिमा महत्ता को उतना ही और बढ़ाते हैं। हनुमान जी, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, आप किसी का भी नाम लीजिए, लक्ष्मी देवी, किसी का भी नाम लीजिए, बलि महाराज, हर किसी ने जब भगवान को समर्पण किया तो भगवान ने उससे कई गुना दिया।
गोपियों के लिए सिर्फ कहा जाता है कि भगवान गोपियों का स्मरण करते हुए कहते हैं कि उनके प्रेम के परिमाण में मैं उनको कितना भी कुछ भी बदले में दे दूं, वो पूर्ण नहीं है। तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? गोपियों के मान के समकक्ष तो नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं कि उसके लिए व्यवस्था ये है कि यदि किसी को भगवत भक्ति सीखनी समझनी है तो उसको किसका अनुसरण करना चाहिए? जिस पर श्रीमती राधा रानी जो गोपियों में अग्रगण्य हैं, उनके द्वारा की गई भक्ति, अर्थात उनकी भक्ति करनी है, और उनसे हमें भगवान की भक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। तो भगवान लेने की इच्छुक नहीं है। भगवान लेंगे तो हम क्या दे सकते हैं? वास्तव में कुछ भी नहीं है ऐसा। पर भाव यहाँ पर यह है कि भगवान हर प्रयत्न में, संसार में जो उनके भक्त हैं, उनकी महिमा मंडन का, उनका सम्मान करने का ज्यादा अ, माहौल, ज्यादा स्थितियां, परिस्थितियां स्पष्ट करते हैं। सुदामा को लौटाया भगवान ने, तो महिमा मंडन किसका हुआ? सुदामा की कथा शताब्दियों से गाई जा रही है। तो भक्तों की कथा शताब्दियों से गाई जा रही है। भक्त की वजह से भगवान का स्मरण होता है सामान्य प्राणियों को, और भगवान का स्मरण आते ही भगवान के भक्तों का स्मरण आ जाता है। तो सुखदेव गोस्वामी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे तारे, ग्रहों और अन्य आकाशीय पिंडों के बीच में चंद्रमा उपस्थित होता है। हम अलग से पहचान लेते हैं, चंद्रमा एक ही है जो हमें दिख रहा है। सुखदेव गोस्वामी एक ही है भगवान के यहाँ पर। ये नहीं कहा जा रहा है कि अन्य पार्षद, अन्य जो उपस्थित विद्वत जन है वो भगवान के पार्षद नहीं है, पर सुखदेव गोस्वामी की जो स्थिति है वो निश्चित रूप से भिन्न है। तो कोई ना कोई वहां पे भगवान का अवतार, ब्रह्मर्षि, महर्षि, देव ऋषि हो सकता है, पर भक्त का सम्मान किसी भी प्रकार से भगवान से कमतर नहीं है। भक्त को कभी ये भाव नहीं होता कि वो भगवान है, लेकिन जो सामान्य जीवों का भाव है वो दासानुदास वाला है, भगवान के भक्तों, भगवान के दासों के दास बनकर उनकी सेवा करने का। तो इसीलिए आपने देखा होगा इस्कॉन में सभी संबोधन में जो सामने वाला व्यक्ति है उसे प्रभु कहा जाता है कि आप स्वामी हैं और मैं आपका दासानुदास हूँ। आप भगवान के सेवा कर रहे हैं, मैं बाप की सेवा करने में ही अपने आप को उस परंपरा में भगवत मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ। तो इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी की उपस्थिति को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। और श्लोक संख्या 31 से लेकर 40 तक हम अगले सत्र में देखेंगे, जहां सुखदेव गोस्वामी स्थान ग्रहण कर चुके हैं शांत गंभीर भाव में, अर्थात वो प्रस्तुत हैं अपने आप को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए। और इस प्रकार की अनेक सुंदर वार्ता जो अभी महाराज परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी में होगी, उसको हम सभी अगले सत्र में सुनने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो सुंदर तात्पर्य है। पुनः अनुरोध रहेगा आप सभी से प्रतिदिन के सत्रों की तरह कि समय मिलते ही अवश्य पढ़ें, एक बार पढ़ें अवश्य। और जो ये समय हमने इन सुंदर श्लोकों को समझने में लगाया है, उसके प्रमुख बिंदुओं पर अवश्य मनन करने का प्रयास करें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।